नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश और विशेष की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसी मिशन के तहत सीएम योगी ने माध्यमिक स्कूलों के 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद माध्यमिक विद्यालयों के 298 प्रवक्ताओं और 138 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाब देवी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने नवनियुक्त अध्यापकों से संवाद भी किया। पिछले 3.25 वर्ष के दौरान आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है, कठोरतम कार्रवाई। और वही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए समान विचारधारा वाले सभी बड़े और छोटे दलों से इकट्ठा होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भाजपा से गठबंधन के लिए कई बार ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उनका गठबंधन सपा से ही होगा और वह त्याग करने के लिए तैयार हैं। शिवपाल यादव बलिया में स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की 19वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान शिवपाल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। विरोधी कानून बना है, हम इसमें किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों के साथ है और हम इस कानून को जम के विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि इस कानून को तुरंत मोदी सरकार वापस करे। मैंने नारा दिया है गैर भाजपावाद और इसमें मैंने बोला है कि सभी बड़े दल, छोटे दल, जितने भी विपक्ष में हैं, भाजपा, सेकुलर लोग और समान विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के, जैसे लोहियावादी है, चौधरी चरण सिंहवादी है, जैसे गांधीवादी। तो ये छोटे बड़े दल सब इकट्ठे होकर के गैर भाजपावाद का नारा दिया है। तो सब लोग इकट्ठे हो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मांग की है कि राज्य की विधान परिषद की गैलरी में मौजूद विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर हटाई जाए। विधान परिषद के नेता दीपक सिंह ने विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बीच सावरकर की तस्वीर, अगर बात की जाए यहां पर तो तमाम सेनानियों का अपमान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह तस्वीर अपने संसदीय कार्यालय में लगानी चाहिए। इस मुद्दे पर दीपक सिंह खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विजय सिंह ने, सुनिए।
में विधानसभा का नवीनीकरण हो रहा है, लेकिन इस नवीनीकरण के बीच में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें विधानसभा में बहुत सारे इस तरह के पूरी फोटोज लगाई गई हैं, इस तरह की चीजें लगाई गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह है, अरविंद घोष है, गुरु गोविंद सिंह है, उदया चमार है और शेम मार्केशा है। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। लेकिन जिस फोटो को लेकर के विवाद है वो है विनायक दामोदर सावरकर। इसको लेकर कांग्रेस ने बाकायदा अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस आपत्ति के तहत उन्होंने साफ तौर से एक यहां पर प्रमुख सचिव विधानसभा से आख्या भी मांगी है। आख्या मांगने वाले कांग्रेस के ही विधान परिषद नेता दीपक सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह का इनका इस पर ऑब्जेक्शन है और क्यों इन्होंने आख्या मांगी है। किस तरह का आपका ऑब्जेक्शन है इस पूरे फोटो को लेकर? पूरा देश जानता है और उत्तर प्रदेश के लोग मानते भी हैं कि जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तमाम यातनाओं को सहने के बाद अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं हुए, उनके बीच में सावरकर जी की फ़ोटो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को और महान क्रांतिकारियों को थोड़ा सा उनको आहत करती है। मैंने विधान परिषद के माननीय सभापति जी से कहा है कि सावरकर जी की तस्वीर विधान मंडप की उस गैलरी से हटाकर, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया था, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो की खिलाफत की, जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए माफ़ी मांगने के बाद से, उनकी तस्वीर कहीं अन्यत्र लगवा दें। यहाँ पर तमाम IAS, तमाम PCS, कई सारे न्यायिक सेवा के लोग, छात्र, पत्रकार, ट्रेनी यहाँ आते हैं, तो यहाँ से क्या सीख लेकर जाएंगे कि माफ़ी मांगने वाले भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों के बीच में स्थापित हैं। क्या पत्र लिखा है आपने, किससे आख्या मांगी है, किससे इस बात की शिकायत की है? मैंने यहाँ के जो इस हमारे मंडप के जो मुखिया हैं, सभापति विधान परिषद, उनको पत्र लिखा है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि इस पर मैं कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव विधान परिषद को लिखूंगा। तो उम्मीद है न्याय होगा और महान क्रांतिकारियों के साथ सावरकर जी की फ़ोटो नहीं हो, कहीं और हो, ये मैं चाहूँगा। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि सावरकर की जो फोटोज लगी है उसको लेकर के विवाद यहाँ पर होना शुरू हो गया है। तो बाकायदा विधान परिषद अध्यक्ष से इस बात को लेकर के शिकायत हुई है और जिस तरह से कांग्रेस नेता विधान परिषद ने इसकी शिकायत की है, उसके बाद से अब इस पर किस तरह का आगे विवाद देखने को मिलेगा या किस तरह का राजनीतिक संघर्ष होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जाहिर है कि इस समय इस पूरे मामले को लेकर के, मेरे पीछे लगी हुई फोटो को लेकर के विवाद बढ़ गया है। कैप्टन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज। और वही कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का आंदोलन बीते 55 दिनों से जारी है। इस बीच अन्नदाताओं और सरकार के बीच जो 10वें दौर की वार्ता बुधवार को होने जा रही है, 9 दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद 10वें दौर की वार्ता होने जा रही है। सरकार और किसान संगठन को इस बातचीत में कुछ हल निकलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। पूरा जाड़ा बीत गया किसानों को सड़क पर बैठे हुए। हम जानते हैं कि 60 से ऊपर किसान शहीद हो गए, लेकिन एक भी संवेदना का शब्द न तो प्रधानमंत्री का आया, न किसी मुख्यमंत्री का आया, न किसी मंत्री का आया, बल्कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं और मुट्ठी भर किसान है, बड़े किसान हैं, विदेशी से फंडिंग हो रही है और 40 आदमी को जो नेशनल NIA ने नोटिस जारी कर दिया। आंदोलन के पहले क्यों नहीं किया? तो आंदोलन को तोड़ना चाहती है। किसान जो एकमत हुए हैं उनमें भी फूट डालना चाहती है, इस आंदोलन को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनकी एक फिल्म आई थी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं उनसे उम्मीद करूंगा जाएं सरकार के सामने कहें तारीख पे तारीख डायलॉग था, लेकिन उसके पीछे पीड़ा थी। तो सरकार इस तरह से किसानों को तारीख पे तारीख दे रही है। देश नाराज है, गुस्से में है और सरकार से चाहता है, सरकार ने जो उद्योगपतियों के कहने पर काला कानून पास किया है उसे वापस ले। देश किसानों के साथ है, किसानों के मार्च के साथ है। देश में किसान जवान एक साथ कहा जाता था, जय जवान जय किसान। तो मुझे लगता है जो किसान तिरंगा यात्रा निकालेगा, देश का हर व्यक्ति जिस तरह से सम्मान देश के जवानों को करता है उस तरह किसानों का भी करेगा। और वही 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 55 दिनों से आंदोलन पर हैं। सरकार के साथ किसानों की 9 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। इस मुद्दे के साथ कई और मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय मिश्रा ने सुनी।
बातचीत करने के लिए कि सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। सर, देखा जाए तो आज की भी वार्ता जो है वो असफल रही, यानी वार्ता हो ही नहीं पाई, वार्ता से पहले ही वार्ता कैंसिल हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालने के पूरी तरह से कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मामला दिल्ली पुलिस का है, कानून व्यवस्था का है, वो इस पर निर्णय नहीं, यानी सरकार और किसान इसमें आमने सामने है और कहीं से कोई रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूं। नए कृषि कानून जो वो किसान के हित में है। पूरा देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, क्योंकि इन नए कानूनों से जो सीमांत किसान है, छोटी जोत का किसान है, जो कर्ज में डूबा रहता है, साहूकार का जो कर्ज है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। पूरी जिंदगी कमाता है किसान, अपनी मेहनत करता है, लेकिन वो कर्ज कभी नहीं चुकता। 4.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस नए कानून में इस कर्ज से आजादी किसान को मिलेगी। उसकी जो फसल है उसकी सुरक्षा की इस कानून में गारंटी है और उसको उचित मूल्य मिले, इसकी भी गारंटी इस कानून में सुनिश्चित होती है। और देश का अन्नदाता यही तो चाहता है, यही नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। लेकिन कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, विशेष तौर से कांग्रेस और वामपंथी इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किसानों को हथियार बना रहे हैं। ये गलत है और देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कल सर अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है वैक्सीनेशन को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर जो भाजपा के जो मंत्री हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो पहले वैक्सीन लगवाएं, 1 साल तक हम उसका रिएक्शन देखेंगे, फिर अगले साल समाजवादी पार्टी फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के एक भ्रम वाली जो स्थिति आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे कोई नुकसान होने वाला है या इससे कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उसकी बात कहीं ना कहीं दबे छुपे शब्दों में की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी पहला राउंड ही शुरू हुआ है। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर पूरे दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। एक तरफ हमें अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको साधुवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, वहीं इस पर कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। अखिलेश जी को किस चीज़ से दिक्कत है ये तो शायद अखिलेश जी बता पाएंगे, क्योंकि जितने भी ये युवराज हैं इनकी आधी बात तो समझ में आती है और आधी बात जो है सिर के ऊपर से चली जाती है। सर, अखिलेश जी की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो एक चीज़ ज़रूर कहते हुए नजर आते हैं कि भाई भाजपा सरकार बताए एक भी यूनिट बिजली बनी कि नहीं, मतलब आपके विभाग पे बड़ा फोकस रहता है उनका, क्या कारण है इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो फोकस था वो करप्शन था, कमीशन था। हमारा फोकस कंज्यूमर है, तो हम कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग केवल 4 जिलों को बिजली दे पाते थे, हम सरकारी 75 जिलों को समान रूप से बिजली दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। पहले बिजली आना एक खबर होती थी, अब बिजली जाना एक खबर होती है। सर, 2 वेब सीरीज को लेकर के इस समय बड़ा हंगामा मचा है। हालांकि दोनों ही वेब सीरीज पर FIR भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दर्ज की है, मिर्जापुर और तांडव पे, और एक पुलिस टीम जो है वो मुंबई के लिए गिरफ्तारी के लिए रवाना भी हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसी वेब सीरीज सिर्फ इस वजह से तड़क भड़क के साथ बनाई जाती है, उसमें धार्मिक उन्माद या जातिगत उन्माद डाल दिया जाता है कि लोग उसे देखें? क्योंकि ऐसी वेब सीरीजों में गाली गलौज बहुत हुई है, धार्मिक तरीके से अपमान करने की कोशिश हुई है, जातिगत तरीके से अपमान करने की कोशिश हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर इस तरह से? हालांकि विरोध काफी जनता का है इस पर। देखिए, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो पूरा देश आपको अच्छे से सुनता है, देखता है। लेकिन आपकी सोच ही अगर खराब है, आप एंटरटेनमेंट की आड़ में अगर किसी विशेष समुदाय को अपमानित करना चाहते हैं, किसी विशेष जाति को अपमानित करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी TRP आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये निहायत गलत है। नमस्कार, हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और एक तरफ तांडव वेब सीरीज को लेकर जमकर विरोध हो रहा है पूरे देश भर में, तो अब आपको जानकारी दे कि ये एक बड़ा सा अपडेट सामने आया कि जितने भी सीन्स को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, अब वो सीन्स को हटा दिया जाएगा। तांडव सीरीज के अधिकारियों ने जारी किया है बयान जारी कर कहा, धार्मिक भावना भड़काना मकसद नहीं था। तांडव सीरीज का लगातार हो रहा है विरोध। पूरे देश भर में कई मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। कई शहरों में निर्माता निर्देशक पर दर्ज हुआ है केस, लेकिन अब यह बयान जारी किया गया है कि जो भी सीन्स पर विवाद खड़े हो रहे हैं, उन तमाम विवादित सीन्स को हटा दिया जाएगा। तो तांडव सीरीज के अधिकारियों ने यह बयान जारी किया है। बयान जारी कर कहा है कि धार्मिक भावना भड़काना
हमारा मकसद ही नहीं था। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव का पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो चुका है। निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान और जातिगत भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। हम आपको आगरा, बिजनौर और बहराइच की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने वेब सीरीज के विरोध में जमकर बवाल भी काटा है। आगरा, बिजनौर और बहराइच की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम हिंदू संगठन ने मिलकर इस वेब सीरीज का जमकर विरोध भी किया है। अगली खबर गोंडा से जहां पर तांडव विवाद में कूदे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने तांडव सीरीज का किया है समर्थन। कहा, सच बोलोगे तो आप पर मुकदमे दर्ज होंगे। तांडव के तांडव से किसानों को जवाब न देना पड़े, नौजवानों के रोजगार का जवाब न देना पड़ जाए, उलझा कर रखना चाहती है सरकार, ऐसा अखिलेश यादव ने जिक्र किया। निर्माता निर्देशक एफआईआर दर्ज होने पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर सच बोल दोगे आप तो मुकदमा आप पे भी हो जाएगा। ये पुलिस वाले आपको ढूंढने लगेंगे, धाराएं लगा देंगे। ये पुलिस वाले इसी फिराक में है कि कब एफआईआर लिखने का मौका मिल जाए। अगर तांडव, हालांकि हमने नहीं देखा कि कैसा क्या है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, उनमें न जाने क्या क्या दिखाई देता है, न जाने क्या क्या सुना जाता है। हमने तो अभी तक 2 ही देखे उस पे। एक तो वो प्रधानी को लेकर के आया था कुछ पंचायत, वो तो बहुत अच्छा था यार। हम तो चाहेंगे प्रधान ऐसे ही हो, इतने शरीफ अच्छे प्रधान हो। और दूसरा मिर्जापुर देखा। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर में भी भाषाएं थी। हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने तांडव वेब सीरीज को लेकर निर्माता निर्देशक पर निशाना साधा है। साथ ही इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। एक धर्म के लोग हैं, फिल्म के डायरेक्टर, वेब सीरीज के डायरेक्टर, जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं। वो चाहे पीके फिल्म में आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो और चाहे तांडव का डायरेक्टर हो, ये सब योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हैं। तुम लोग कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है कि तुम इसको डैमेज कर पाओगे। लेकिन हिंदुओं, तुम इनको करने क्यों दे रहे हो? एक साथ खड़े हो, आगे हो। माना कि बहुत सारे हिंदू हैं, उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा पैसा कमा लिया, विदेश आते जाते हैं, वो इन छोटी बातों में नहीं पड़ते। बोले नहीं, ये सब नहीं, बड़ा हृदय रखो, हृदय बड़ा रखो। बड़ा हृदय रखने की सिर्फ हम लोगों ने ठेका लिया है, हिंदुओं ने ठेका लिया है। हिंदू भाइयों बहनों, आप दूसरे धर्म का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन अपने धर्म को तो मत भूलो। वेब सीरीज तांडव के विरोध में करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया। करणी सेना ने अध्यक्ष सूरजपाल अमू से बात की। हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने सुनिए। वेब सीरीज तांडव पर चर्चा के लिए हमारे साथ है करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू जी। अमू जी, लगातार ये विरोध जो वेब सीरीज को लेकर के, तांडव को लेकर के आप कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया, आगे क्या कुछ रणनीति है वैसे में करणी सेना की? हिंदू धर्म को हर बार सॉफ्ट टारगेट करके हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। इस बार तो सीमाएं लांघी हैं। अली अब्बास जफर जो इस तांडव वेब सीरीज़ के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस प्रकार के जो इसके अंदर जो हरकतें दिखाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु अब करणी सेना ने ठान लिया है कि महातांडव हम करेंगे, क्योंकि ये लोग जो दिखाएंगे हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग, अगर अली अब्बास जफर साहब को कुछ बनाना है तो अपने धर्मगुरुओं पे बनाए, मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऊपर कुछ भी बनाए, कुछ भी दिखाए, हमें क्या आपत्ति है। परंतु हमारे धर्म को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, मतलब खाओ भी हमारा,
रहो भी हमारे देश में और हमारे देश का अपमान करो, हमारे देश के पॉलिटिशियंस का अपमान करो, हमारे देश के जो 110 करोड़ लोगों का जो हिंदू धर्म है उसको अपमानित करने का रिलीज जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई है वो गलत है। जिस प्रकार से ऊंची जाति नीची जाति का ड्रामा इसके अंदर दिखाया गया है, इनके ऊपर SC ST एक्ट लगे, निर्माताओं के ऊपर, लेखक के ऊपर और कलाकारों के ऊपर जो शब्द इन्होंने यूज़ किए हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति हमारे यहाँ क्या है? ये हिंदुस्तानियों का देश है, ये हिंदुस्तान है, भारतीय नागरिक हैं, सब नागरिकों को एक समान। हाँ, हमारे 2 वाले अलग हैं, 17 वाले अलग हैं, उनके लिए कानून अलग होगा, परंतु हम उनके धर्म को कभी छेड़ते नहीं है। हमारे धर्म को जो छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमने तय कर लिया। करनी सेना चेतावनी दे रही है, हम लोग ना चिट्ठी लिखेंगे, हम लोग तो देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, प्रेम पत्र लिखने की हमारे को आदत नहीं है। हम प्रकाश जावड़ेकर साहब से करें इनका इलाज करो, तुमसे नहीं हो सकता तो हमें बताओ, 15 मिनट के अंदर इनका इलाज करेंगे। तो ये निराशा है इस वेब सीरीज को लेकर, हालांकि इनका कहना है कि ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं इसको लेकर के सुधार किया जाए। इस वेब सीरीज को सबसे पहले इनका कहना है कि तांडव को जो है हटाया जाए, अन्यथा अपनी तरफ से एक बिगुल का ऐलान यहाँ करनी सेना के द्वारा किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन मनीष के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर तांडव वेब सीरीज पर FIR दर्ज हुई है। 7 लोगों का यहां पर बनाया गया आरोपी। गौतम बुद्ध नगर के रबपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। देश और प्रदेश में जारी है तांडव के खिलाफ प्रदर्शन, और ये फिलहाल हम आपको FIR कॉपी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और वही हमारे संपादक अरविंद शु ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, सुनिए। मिर्जापुर में ऐसे उसको चित्रित किया गया है केशव जी, जैसे कि मिर्जापुर का आदमी अपराधी है, वो सारे ऐसे कुकर्म करता है। कमाल है। नहीं, माँ के धाम सहित पहले तो अरविंद जी आपको मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक जागरूक नागरिक के नाते, एक मिर्जापुर के निवासी होने के नाते, एक माता जिनकी मतलब तीनों लोकों में वंदना होती है, उस माँ विंध्यवासिनी के जनपद को, उस स्थान को जिन लोगों ने जिस घृणित मानसिकता से, जहरीली मानसिकता से जिन लोगों ने इस प्रकार का परिदृश्य दिखाने की कोशिश की है, वह सजा के पात्र है और उनको सजा जरूर मिलेगी, कार्रवाई होगी और इसको हम प्रतिबंधित भी करेंगे। मतलब इस प्रकार की चीजें यहाँ चलने नहीं दी जाएगी। और हम प्रदेश सरकार की ओर से पत्र भी भारत सरकार को लिख रहे हैं कि अब जरूरत है कि वेब सीरीज के लिए भी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। उसको रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड उसको देख ले। केशव जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कौन लोगों बना रहे हैं, प्रश्न ये उठता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, समाज में जो भाजपा से हार गए हैं, जो समाज में मोदी जी के अच्छे कार्यों से बेचैन हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, सारे ये विरोधी राजनीतिक दल के लोग हों, वो इस प्रकार की चीजें जो करते हैं, इससे निश्चित तौर से उनको भारी नुकसान भी होगा भविष्य में, लेकिन समाज इसको सह नहीं सकता। जी, समाज इस तरह की खुशी मना रहा है कि हम देश के अंदर रामलला के भव्य मंदिर को निर्माण होते हुए देख रहे हैं। रामलला का मंदिर एक तरह से राष्ट्रीय। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।